रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक भी जैसे थम गई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो हाशिम साहब के झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी। उनका चेहरा अब बहुत बदल चुका था। सांसें भारी थीं, छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। होंठ सूख चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी दूर की रोशनी को देख रहे हों। सुमैया उनके सिरहाने बैठी थी। हाथ में कुरान था। वो बार बार यासीन शरीफ पढ़ रही थी। हर आयत के साथ उसकी आवाज कांप जाती, लेकिन वो पढ़ना नहीं छोड़ रही थी। फहीम खामोश खड़ा था, बस कभी कभी अब्बू का हाथ दबा देता, जैसे कह रहा हो, अब्बू अभी हमें छोड़िए मत। हाशिम की सांसों की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कमरा अब एक अजीब सी खामोशी से भर गया था। बाहर पेड़ों की पत्तियां हिलना बंद कर चुकी थीं और दूर से आती हवा भी जैसे रुक गई थी। अचानक हाशिम की बंद पलकों में हरकत हुई। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। नजर ऊपर उठी, छत की तरफ, पर जैसे वो किसी और मंजिल की तरफ देख रहे हों। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून था। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई प्यारा बुलावा उन्हें वहां से आ रहा हो जहां सुकून ही सुकून है। उन्होंने हल्के से होंठ हिलाए, बहुत धीमी आवाज में बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर लफ्ज के साथ उनकी सांस और धीमी होती गई। सुमैया ने झट से उनका हाथ पकड़ा। अब्बू कुछ मत कहिए, मैं यहीं हूं। लेकिन अब उनके होंठ बंद हो चुके थे। एक लंबी सांस निकली, फिर सन्नाटा। मशीन की आवाज एक पल को बजी, फिर बंद हो गई। सुमैया को लगा जैसे पूरे कमरे की हवा खींच ली गई हो। उसने अब्बू के सीने पर सिर रख दिया। अब्बू अब्बू उठिए ना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सुकून भरा चेहरा जो बता रहा था वो दर्द से, बीमारी से, दुनिया की थकान से अब आजाद हो चुके हैं। फहीम ने कांपते हाथों से अब्बू की आंखें बंद की। कमरे में हर शख्स रो रहा था, मगर उस रोने के बीच एक अजीब सी ठंडक, एक रहमत की खुशबू, एक नूर था जो पहले कभी नहीं था। क्योंकि हाशिम के लिए वक्त ठहर गया नहीं था, बल्कि वो अब एक नई दुनिया में दाखिल हो चुका था। वो दुनिया जहां न दर्द है न बीमारी, बस रहमतें ही रहमतें हैं। सन्नाटा अब गहरा हो चुका था। कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे हर चीज थम गई हो। हाशिम का जिस्म बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा था, लेकिन कुछ पल बाद उस खामोशी के बीच एक नूर की लहर सी कमरे में फैली। अचानक हवा में एक हल्की खुशबू घुली, ना फूलों जैसी, ना अत्तर जैसी, बल्कि एक ऐसी खुशबू जो दिल को सुकून दे दे, जिसे सूंघते ही आंखें भीग जाएं और दिल कहे, यह किसी रब की रहमत का एहसास है। धीरे धीरे कमरे की रोशनी बदलने लगी। कहीं से एक नूरानी चमक उतरी और उस नूर में से फरिश्तों का एक झुंड दिखाई देने लगा। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे सफेद रोशनी से बने हों। न उनमें साया था, न कोई आवाज, बस सुकून और रोशनी। एक फरिश्ता आगे बढ़ा। उसके हाथ में सफेद रेशम जैसा कपड़ा था जो नूर से चमक रहा था। वो झुका और बहुत नरम आवाज में बोला, ऐ पाक रूह, अपने रब की तरफ चल जो तुझसे राजी है। दुनिया की थकान अब खत्म हो गई। अब तेरे लिए आराम और रहमत का वक्त है। हाशिम ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा उसका जिस्म अब उसका नहीं रहा। पहले सीने से एक हल्की सी गर्मी निकली, फिर ऐसा लगा जैसे हवा की एक लहर उसके अंदर से ऊपर उठ रही हो। धीरे धीरे उसकी रूह सीने से निकलकर सिर की तरफ उठने लगी। वो दर्द नहीं था, बल्कि एक हल्कापन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। एक पल में उसने खुद को अपने जिस्म के ऊपर तैरते हुए देखा। वो नीचे देख रहा था। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था। सुमैया उसके पास बैठी रो रही थी। फहीम उसके माथे को सहला रहा था। वो दोनों उसे पुकार रहे थे, अब्बू अब्बू। हाशिम ने कोशिश की जवाब देने की, बेटी मैं यहीं हूं, मगर उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वो देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, पर अब उसका कोई साया नहीं था। फरिश्तों में से एक ने कहा, अब मत देख पीछे, वो लोग तुम्हें याद करेंगे, लेकिन तेरा सफर अब शुरू हो गया है। हाशिम की रूह ने आखिरी बार अपने बच्चों की तरफ देखा। चेहरे पर आंसू, पर दिल में दुआ। और फिर उसकी रूह ऊपर उठने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई पंख हवा में झूलता हुआ जा रहा हो।
वो ऊपर उठता गया और नीचे उसका जिस्म छोटा होता चला गया। अब न वो सांसें थीं, न मशीन की आवाज, बस एक रूह जो अपने रब की तरफ लौट रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा, फरिश्तों ने उसे उस रेशमी कपड़े में लपेट लिया जिससे एक मीठी खुशबू निकल रही थी। वो वही खुशबू थी जो नेक रूहों के लिए जन्नत से आती है। एक फरिश्ता बोला, अब तू अपने रब की रहमत में है। अब डर नहीं, अब दर्द नहीं, तेरा नया सफर शुरू हो गया। हाशिम की रूह ने पहली बार असली सुकून महसूस किया। वो मुस्कुराया और आसमान की तरफ बढ़ गया। हाशिम की रूह अब ऊपर उठ चुकी थी। फरिश्ते उसके साथ थे। उनके चारों ओर नूर की लकीरें थीं और हवा में ऐसी खुशबू फैली थी जो दुनिया की किसी खुशबू से मिलती जुलती नहीं थी। हर तरफ एक सुकून, एक हल्कापन और एक अदृश्य सन्नाटा था। हाशिम ने नीचे झांक कर देखा। उसका जिस्म अब भी बिस्तर पर था। सुमैया उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं और फहीम अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे पत्थर बन गया हो। कमरे में रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें थीं। किसी ने कहा, इनके जैसे नेक लोग कम होते हैं। किसी ने आह भरी, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। फरिश्तों ने हाशिम से कहा, अब चलो, तुम्हारा जिस्म दफन के लिए तैयार किया जा रहा है। फरिश्ते उसकी रूह को लेकर चल रहे थे। आसमान में एक अजीब सी रोशनी थी। न दिन था न रात, बस एक सफेद उजाला जो हर तरफ फैला था। रास्ते में अचानक एक और रूह दिखाई दी। वो अंधेरी, भारी और डरावनी थी। चेहरा काला, आंखों में डर। वो कांपते हुए बोली, काश मुझे भी नेक जिंदगी मिली होती। काश मैंने तौबा कर ली होती। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज में पछतावे की लहर थी जो दिल को चीर देने वाली थी। हाशिम ने सिर झुका लिया। दिल में दुआ निकली, ऐ रब, मुझे उस हाल में न रखना। फरिश्तों ने उसे दिलासा दिया, डर मत, तू उन लोगों में से है जिनसे रब राजी है। अब फरिश्ते हाशिम की रूह को वापस उसके घर लाए। वहां नीचे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे थे। पानी उबालने की आवाज, अतर की महक, सफेद कपड़े फैलाए जा रहे थे। उसका बेटा फहीम बहुत संभल संभल कर अब्बू के जिस्म को नहला रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर सुकून था, जैसे हर बूंद के साथ वह अपने अब्बू की मोहब्बत को आखिरी बार छू रहा हो। हाशिम की रूह ये सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बेटे के हाथ कितने मुलायम हैं। हर स्पर्श में मोहब्बत और एहतराम भरा है। जब फहीम ने अब्बू के चेहरे पर पानी डाला तो उसके होंठों से निकला, अब्बू, अल्लाह आपको जन्नत दे। सुमैया पास बैठी थी। आंसू पोंछते हुए अजकार जिक्र पढ़ रही थी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक ईमान का सुकून भी था। वो जानती थी कि अब्बू किसी बेहतर जगह जा रहे हैं। फिर हाशिम के जिस्म को सफेद कफन में लपेटा गया। वो कपड़ा इतना साफ और सादा था जैसे जिंदगी की सारी शोहरतें, दौलतें अब किसी मायने में नहीं थीं। बस वही कपड़ा, वही मिट्टी, वही रब। जब जनाजा उठाया गया, हाशिम की रूह उसके साथ साथ चल रही थी। वो देख रहा था कि लोग उसे कांधे पर उठा रहे हैं। हर कोई कह रहा था, अल्लाह इस पर रहम करे। क्या नेक इंसान था। फरिश्ते बोले, देख तेरा रब तेरी इज्जत कैसे बढ़ा रहा है। तू इस दुनिया में सच्चा था, अब लोग तुझे दुआओं से याद कर रहे हैं। हाशिम की रूह ने चारों ओर देखा। उसकी जिंदगी के साल, यादें सब पीछे छूट रहे थे। अब सिर्फ उसका रब, उसका ईमान और उसकी रूह बाकी थी। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान पर बादल थे, जैसे हर चीज अपने तरीके से उसे रुखसत कर रही थी। हाशिम की रूह ने आखिरी बार अपनी औलाद को देखा, एक मुस्कुराहट दी और फिर फरिश्तों के साथ कब्र की तरफ बढ़ गया। जनाजे की नमाज खत्म हुई थी। लोगों ने दुआएं की, आंसू पोंछे और धीरे धीरे कब्रिस्तान से जाने लगे। अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ मिट्टी की सरसराहट और हवाओं में घुली खामोशी। आखिरी मुट्ठी मिट्टी भी कब्र पर डाल दी गई। मिन्हा खलकनाकुम वा फीहा नुइदुकुम। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी में लौटाएंगे। अब हाशिम बिल्कुल अकेला था। कब्र के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ ठंडी मिट्टी की खुशबू और हल्का सा सन्नाटा। जमीन की नमी जैसे उसके आसपास सांस ले रही थी।
हाशिम की रूह अपने जिस्म के पास थी। वो महसूस कर सकता था हर कण में एक अजीब सी हैरत और सुकून दोनों थे। अभी अभी तो वो दुनिया छोड़कर आया था और अब यहाँ एक ऐसी जगह था जहां न दिन था न रात, बस इंतजार। अचानक कब्र के अंदर एक तेज नूर चमका। वो रोशनी इतनी गहरी थी कि अंधेरा कट गया। हाशिम ने आंखें खोलीं। दो फरिश्ते खड़े थे। उनके चेहरे बेहद रौबदार, उनकी निगाहें गहरी, जैसे सब कुछ देख लेती हों। वो थे मुनकर और नकीर। उनकी आवाज गूंजी, ऐ बंदे, अब जवाब दे, कौन है तेरा रब? हाशिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते हुए बोला, लेकिन लबों पर यकीन था, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते बोले, तेरा नबी कौन है? उसने सर झुकाकर कहा, मोहम्मद मेरे नबी हैं। तीसरा सवाल आया, तेरा दीन क्या है? हाशिम ने आंखें बंद कीं और मुस्कुराकर कहा, इस्लाम मेरा दीन, मेरी राह। जैसे ही हाशिम ने अपने जवाब पूरे किए, कब्र के अंधेरे में एक चमक फैल गई। दीवारें चौड़ी हो गईं, जगह फैल गई जैसे कोई नई दुनिया खुल गई हो। हर तरफ नूर और खुशबू थी। मिट्टी की ठंडक अब सुकून में बदल गई। एक मीठी हवा चली जिसमें फूलों और मस्क की खुशबू घुली थी। एक आवाज आई, यह वो बंदा है जो अपने रब पर ईमान लाया, सच्चाई पर कायम रहा और दुनिया में नेकियों में लगा रहा। कब्र के अंदर अब कोई डर नहीं था। दीवारों पर जैसे आसमान की रोशनी उतर आई थी। फरिश्तों ने कहा, सो जा, उस दुल्हन की तरह जो अपने शौहर की बाहों में सुकून से सोती है। हाशिम ने आंखें बंद कीं। दिल में शांति उतर आई। अब कोई दर्द नहीं, कोई बोझ नहीं, बस एक लंबी मीठी नींद। कब्र की मिट्टी अब ठंडी नहीं, बल्कि मुलायम सी लग रही थी। उसके आसपास एक सुकून था, जैसे वो किसी बाग में हो, जहां हवा में बस अल्लाह की याद हो। उसने दूर कहीं सुना, लोग अभी भी उसके लिए दुआ कर रहे थे। सुमैया हर नमाज में उसका नाम लेती थी और उसका बेटा फहीम रोज कुरान की आयतें पढ़ता था। हर दुआ की आवाज कब्र तक पहुंच रही थी, जैसे रूह को लोरी दे रही हो। अब हाशिम सो चुका था, उस नींद में जो मौत नहीं बल्कि सुकून का आगाज थी। उसका इंतजार अब सिर्फ कयामत के दिन तक था, जहां हर रूह को अपने अमल का बदला मिलेगा। और उस दिन हाशिम अपनी कब्र से उठेगा, चेहरे पर वही नूर लेकर जो इस जवाब से शुरू हुआ था, मेरा रब अल्लाह है। कभी ना खत्म होने वाली नींद में सोया हाशिम अचानक एक भयानक आवाज से जाग उठा। धरती कांप रही थी, पहाड़ बिखर रहे थे जैसे रुई के गुब्बार, समुंदर उबल रहे थे, लपटें आसमान तक उठ रही थीं। आसमान फट चुका था, तारें गिर रही थीं और सूरज इतना करीब आ गया था कि उसकी तपिश से सब जल रहे थे। हर तरफ घबराहट, अफरा तफरी और डर था। आवाज आई, उठो, हिसाब के लिए उठो। यह वो आवाज थी जिसे कोई अनसुनी नहीं कर सकता था। हर कब्र हिलने लगी, मिट्टी हटने लगी और लाखों करोड़ों रूहें अपने जिस्मों में लौटने लगीं। हाशिम की आंखें खुलीं। उसने देखा वो फिर से जिंदा है, मगर अब दुनिया नहीं रही। यह एक नया मैदान था, मैदान ए महशर। चारों तरफ लोग ही लोग, ना कोई इमारत, ना पेड़, बस एक अनंत मैदान जहां सब खड़े थे। राजे, गरीब, अमीर, आलिम और आम लोग, सब एक साथ, बिना किसी फर्क के। कपड़े पतले, चेहरे पर पसीना, सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर। हर कोई डरा हुआ था, हर दिल में एक ही सवाल, अब मेरा क्या होगा? अचानक एक नूरानी आवाज गूंजी, हर इंसान को उसका नाम अमल दो, देखे उसने क्या कमाया अपनी जिंदगी में। आसमान से फरिश्ते उतरने लगे। हर एक के हाथ में एक किताब थी जिसमें लिखा था हर इंसान का, हर काम, हर बात, हर इरादा। हाशिम कांपते हुए खड़ा था। फरिश्ता उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, ये लो तुम्हारा नाम ए अमल। हाशिम ने आगे हाथ बढ़ाया और देखा किताब उसके दाएं हाथ में रखी गई। वो रो पड़ा, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि खुशी और शुक्र से। उसने सिर उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कामयाब हुआ, मेरा रब मुझसे राजी हुआ। उसके चेहरे पर नूर फैल गया, कदमों में हल्कापन आ गया। उसकी किताब में लिखा था नमाजें, रोजे, सच्ची बातें, गरीबों की मदद और वो हर दुआ जो उसने छुप कर की थी। लेकिन हाशिम के आसपास कुछ लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे।
क्योंकि उनकी किताबें बाएं हाथ में दी गई थीं। उनकी आंखों में पछतावा था। वे चिल्ला रहे थे, हाय, मेरी किताब बाएं हाथ में क्यों आई? काश मैं दुनिया में सच पर चलता। काश मैं अपने गुनाहों से तौबा करता। फरिश्तों की आवाज गूंजी, आज कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। जिसने जो बोया था वही पाएगा। हाशिम ने अपने आसपास देखा। हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। वो जानता था अब उसका रब उससे राजी है। फरिश्तों ने कहा, आओ उस साए में चलो जहां कोई गर्मी नहीं, जहां रहमत बरसती है। वो बढ़ा और देखा, एक पुल है, सिरात का पुल, जो बाल से पतला और तलवार से तेज है। नीचे जहन्नम की आग थी और सामने जन्नत की रोशनी। हाशिम ने बिस्मिल्लाह कहा और कदम रखा। हर नेक अमल उसके लिए रोशनी बन गया, हर सच्चाई, हर नमाज, हर रहम का काम। और जब उसने आखिरी कदम रखा तो सामने जन्नत के दरवाजे खुले, जहां से ठंडी हवा और नूर की लहर आई। फरिश्तों ने कहा, तुम वो बंदे हो जो अपने रब से प्यार करता था और अपने अमल से इसे साबित किया। अब दाखिल हो जाओ जन्नत में, जहां कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं। हाशिम मुस्कुराया, आंखें बंद की और जन्नत के बागों में कदम रखा, जहां फूल कभी मुरझाते नहीं और जहां हर आवाज कहती है, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तुम सुकून में रहो हमेशा के लिए। मैदान ए महशर की आवाजें अब थम चुकी थीं। हिसाब किताब पूरा हो चुका था। हर रूह अपने नतीजे का इंतजार कर रही थी। फिर एक नूरानी आवाज गूंजी, अब गुजरो उस पुल से जो जहन्नम के ऊपर बना है, वही रास्ता जन्नत तक जाएगा। हाशिम ने ऊपर देखा। आसमान स्याह था, नीचे आग की लपटें, बीच में एक लंबा पुल ए सरात, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज था। नीचे जहन्नम का समंदर था। आग की लहरें उठती और हजारों चीखों की गूंज सुनाई देती थी। हर इंसान को उसी पुल से गुजरना था। किसी के कदम कांप रहे थे, किसी की आंखों में आंसू थे। फरिश्ते कह रहे थे, जो दुनिया में नेक रहा उसके लिए यह पुल आसान होगा, और जो गुनाह में डूबा रहा उसके लिए यही पुल उसका इम्तिहान बनेगा। हाशिम आगे बढ़ा। उसका दिल अल्लाह के नाम से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसने पहला कदम रखा और ऐसा लगा जैसे रोशनी उसके कदमों के नीचे बहने लगी हो। हर नेक काम, हर नमाज, हर सच्ची बात, हर रहम की दुआ अब उसके लिए रोशनी का जरिया बन गई थी। उसके कदम स्थिर थे और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बिजली आसमान को चीरती हुई निकल जाए। फरिश्तों की आवाज आई, देखो, ये वो बंदा है जिसने दुनिया में अपने रब को याद रखा, जिसने हर हाल में सच्चाई चुनी। अब उसके लिए रास्ता आसान कर दो। और वाकई हाशिम का सफर एक पल में पूरा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहन्नम की आग अब बहुत नीचे थी और सामने सिर्फ नूर का समंदर था। जब हाशिम पुल पार कर चुका तो सामने एक बेपनाह रोशनी थी। वो रोशनी न चुभती थी, न डराती, बल्कि दिल को सुकून दे रही थी। वहां एक विशाल दरवाजा था जिस पर लिखा था, दारुस्सलाम, सुकून का घर। फरिश्ते मुस्कुराकर बोले, तूने दुनिया में अपने रब को याद रखा, आज तेरा रब तुझसे राजी है। अब दाखिल हो जा उस जगह जहां कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं। हाशिम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सिर झुकाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं। अब मैं अपने रब के पास हूं। जैसे ही हाशिम ने जन्नत के दरवाजे पार किए, एक ठंडी हवा चली जिसमें मस्क और फूलों की खुशबू थी। हर तरफ हरे भरे बाग, दरख्तों से झूलते फल, नदियां जिनमें दूध, शहद और साफ पानी बहता था। हर तरफ सलाम की आवाज थी, सलामुन अलैकुम, तुम पर अमन हो, तुम सुकून में रहो हमेशा के लिए। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। अब उसे न नींद चाहिए थी, न आराम, क्योंकि अब वो हमेशा की राहत में था। वो चल पड़ा उस बाग की तरफ जहां उसके अपने इंतजार कर रहे थे, वो लोग जो उससे पहले अल्लाह के पास जा चुके थे। मुलाकातें हुईं, आंसू मुस्कान में बदल गए। फरिश्तों ने कहा, अब यह तेरी आखिरी मंजिल है। अब न मौत है, न जुदाई, यहां बस रहमत है और तेरे रब की मुस्कान। हाशिम ने जन्नत की हवा में सांस ली। दिल से निकला सिर्फ एक लफ्ज, या अल्लाह।
तेरी रहमत ही सबसे बड़ी है। और फिर वो बागों की रोशनी में गुम हो गया, हमेशा के सुकून, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जन्नत में। मौत अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जिस्म मिट्टी में जाता है मगर रूह अपने रब की तरफ लौटती है। जो दुनिया में सच्चा रहा उसका सफर नूर से भरा होगा, और जो झूठ में जिया उसके लिए अंधेरा और जवाबदेही होगी। हर रात जब हम सोते हैं हमारी रूह थोड़ी देर के लिए उठ जाती है, जैसे मौत की एक झलक। मगर जब वो हमेशा के लिए निकल जाएगी तब हमें सिर्फ अपने अमल याद आएंगे, न पैसा, न शोहरत, न लोग, बस वो नेक काम जो अल्लाह की खातिर किए गए।